आजकल ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, इस वजह से भाई बकरियों ने भी ना स्वेटर पहन रखे हैं। वही दो इन पौधों में पानी तो डाल दिया, अब भाई ये नहीं पता कि शाम तक सूख जाएंगे या फिर रह जाएंगे। इसका ड्रिप तो लगा दिए ताकि इसको ना जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए। उसको इंजेक्शन भी दे दिए क्योंकि इसकी हालत अभी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बस इसको आराम मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई ये फीमेल डॉग मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा दूर से आई हुई है और ये लेब्राडोर की फीमेल डॉग है। तो वैसे तो इसकी एज कोई ज़्यादा नहीं है, ये वैसे भी 6-7 महीने की है और ये जब पप्पी था तो मेरे पास से ही गया हुआ था। तो अब जैसे ये बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद में इसको पारो वायरस हो गया, तो अभी ये मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए आई हुई है। जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी जब तक ये मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर से आई हुई है मेरे पास में। तो इसको रोज़ रोज़ लाना तो भाई वैसे भी दिक्कत वाला काम था एक, और लेके आने में थोड़ी सी परेशानी थी उन भाई को। तो मेरे पास में ही छोड़ गया इसको कि जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए जब तक आप इसको रखो और इसका ट्रीटमेंट करो। तो भाई अभी मैंने इसका ड्रिप वगैरह लगा दिया और इसके इंजेक्शन वगैरह लगा दिए। और ये रहा हमारा बोतल वाला पेड़। तो भाई जितने भी डॉग्स भाई ट्रीटमेंट के लिए आते हैं ना, तो भाई इसी पेड़ के नीचे ड्रिप लगाता हूँ। और जब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उनको यहाँ से उतार के फेंक देते हैं, लेकिन अभी तो थोड़ी सी कम है ये। अभी खेत पे आए हुए थे क्योंकि हमें खेत पे काफ़ी ज़्यादा काम था। तो भाई खेत पे आके देखा कि भाई हमारे खेत में है बकरियाँ। तो भाई वैसे तो ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही, और वो तो भाई ठीक है कि मैं अपने साथ में डॉग्स नहीं लेकर आया, वरना तो भाई इनकी बैंडी भी आ देते तो भाई और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाती। तो वो तो भाई ठीक है कि आज मैं नहीं लेकर आया। तो अभी तो ये मेरे सामने ना पूरी 5 बकरियाँ, और भाई एक दो अगर एक वगैरह में चली गई हो या फिर इधर उधर चढ़ने निकल गई हो तो बात अलग है। वैसे तो भाई अभी मेरे सामने 4 बकरियाँ हैं और 2 ने तो भाई स्वेटर भी पहन रखे हैं। खेत पे आके सबसे पहले लगाए हमने कुछ पौधे, तो भाई इनमें पानी में डाल दिया और उनको ठीक से लगा भी दिया। और अभी 2-4 ही लगाए हैं और आगे की साइड भी लगाए हैं। तो अभी ये काम है और भी लगाएंगे इसके बाद में। तो भाई वैसे गड्ढे वगैरह तो इसके ठीक से कर दिए और उसमें पानी भी ठीक से डाल दिया, बस ये सूखे ना। वैसे भी इनकी उम्मीद तो नहीं है कि भाई ये सूखेंगे, वैसे भाई सूखने तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने इनकी जो जड़ें थी ना वो भी भाई पूरी तरीके से ना आराम से ढक दी। अभी तो ये हमने 4 ही लगाए हैं और भाई अब लगाएंगे शाम को, क्योंकि भाई शाम को धूप वगैरह कम होती है और मौसम होता है ठंडा। तो भाई ठंडे मौसम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये ग्रोथ करते हैं, तो भाई सूखते भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं होती सूखने की। तो इसलिए भाई बाकी के लगाएंगे शाम को, और इन्हें भी देख लेंगे ये शाम तक सूखेंगे या फिर नहीं सूखेंगे, क्योंकि अगर इन्हें सूखना होगा तो भाई शाम तक सूख। पौधे लगाने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गए कि भाई क्या ही बताएं। क्या 12 भाई हमने चलता छोड़ दिया, और भाई अपना खेत तो भरे भरे, साथ में पड़ोसी के खेत भी भर गए सब। पता नहीं पीछे से कौन महान आदमी आया कि भाई हमारा जो पाइप था ना बिछा हुआ, इसे भाई 2 कर गया, इसके बीच में से भाई फाड़ गया, मतलब चीरा लगा गया उसमें भी। तो भाई वैसे ही नुकसान कर गया वो, पता नहीं भाई क्या मिलता है इन लोगों को नुकसान वगैरह करके। अगर भाई सामने से अगर कोई पाइप फाड़ता हुआ अगर दिख जाए ना तो भाई एक अलग ही मजे है। वो भाई वो तो कभी फाड़ेगा ही नहीं ज़िंदगी में पाइप, बल्कि अपने बच्चों से भी कहा जाएगा कि भाई कभी इनका पाइप मत फाड़ना, कुछ भी हो जाए तो भाई बस एक बार हाथ आ जाए कि किसने किया। लेकिन भाई अब तो रफू चक्कर हो गया होगा यहाँ से पहले ही, उसे बस नुकसान करना था उसने कर दिया। और घर आके देखा कि रॉक्सी मेरा इंतजार कर रही है। तो भाई रॉक्सी की तो एक अलग ही खुशी होती है मेरे को देख के। तो भाई गोल गोल नाचने लगी और पास आने लगी। और भाई ये रहा हमारा फूल वाला पेड़ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। पहले तो उस पर फूल वगैरह नहीं खिले हुए थे, लेकिन अब तो इस पर फूल खिल के, और भाई कुछ फूल तो सूख भी गए इस पर। वैसे ऊपर की साइड में हैं जो अभी भी खिले हुए हैं, और कुछ ऐसे फूल भी हैं जो अभी नहीं खिले हैं, तो भाई उनको भी दिखा रहा। तो भाई ये है कुछ खिले हुए फूल, और ऊपर की साइड में है बिना खिले हुए फूल। खिले हुए फूलों से तो भाई बिना खिले हुए फूल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई ऊपर की साइड में। तो वैसे ये तो पता नहीं कि ये कब तक खिलेंगे, वैसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इन्हें खिलने में, क्योंकि ये भाई कम से कम 3 महीने से भाई ऐसे के ऐसे ही है। इन फूलों को खिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और भाई मुरझा थोड़ी सी देर में ही जाते हैं, मतलब 1-2 दिन में। रॉक्सी को हमने दोबारा से घर में बंद कर दिया कि रॉक्सी हमारी बाहर की साइड ना निकल जाए। और भाई घेर में आ चुके हैं, और भाई घेर में ले आए अपने साथ में न्यू वाले डॉग को, यानी कि जैकी को, और इसके साथ में आ गई है देसी डॉग भी। तो आज खेत पे आने का तो टाइम नहीं मिला, तो भाई सोचा इसको घेर में ही घुमा लूँ। हमारी देसी डॉग तो भाई अगर खेत पे जाएंगे हम फिर भी भाई साथ में जाएगी, और भाई अभी घेर में आए हुए हैं भाई बिल्कुल घर के आ गई है, तो भाई उसमें भी साथ साथ आ गई कि पता नहीं क्या दे रहा। तो अब इसके गन्ना खिला रहा, खा लेगी तो अच्छी बात है, वैसे ही खाएगी नहीं, देसी डॉग्स कम खाते हैं गन्ने वगैरह। वैसे जो हमारा पहला वाला मैक्स था ना वो काफ़ी ज़्यादा गन्ने खाता था। तो भाई वैसे वो देसी तो नहीं था, जर्मन शेफर्ड था, और ये भी जर्मन शेफर्ड है। तो भाई अभी इसको भी खिला के देखते हैं, वैसे गन्ने तो मांग रही है तो अभी इसको भी गन्ने खिलाते भाई पहले। लेकिन ये एग्रेसिव कुछ ज़्यादा है, तो भाई कहीं गन्ने के साथ में कहीं मेरा हाथ भी न छवा जाए, तो बस इसी डर से। तो वैसे भाई पहले से तो घर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गया हमारे साथ में, लेकिन अभी इस पर भरोसा नहीं कर सकते भाई पूरी तरीके से, क्योंकि क्या पता कब भाई इसका मूड अटैक का हो जाए, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है बीच बीच में। बड़े डॉग्स को लेने में बस एक यही प्रॉब्लम आती है कि भाई एक तो वो एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, मतलब अपने ओनर के लिए नहीं होते हैं, लेकिन भाई जो नया ओनर होता है उनका, उनके लिए तो एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनसे उनकी कोई ऐसी जान पहचान नहीं होती। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1-2 महीने का टाइम तो भाई लग ही जाता है कम से कम, अगर अच्छे से घुलने मिलने में। और वैसे तो भाई थोड़े से फ्रेंडली हो ही जाते हैं 1 हफ्ते में ही। तो वैसे सामने से भाई दिख रहा हमारा घर, तो वैसे इस पर मिस्त्री वगैरह ऊपर काम कर रहे हैं, वैसे दिख रहे होंगे यहाँ से। इसके ऊपर जब चढ़ के देखते हैं ना तो भाई पूरा गांव तो क्लियर दिखता ही है, साथ में भाई खेत भी हमारे पूरे क्लियर दिखते हैं कि भाई खेत के रास्ता वगैरह और जो हमारा 12 वगैरह है बिल्कुल भाई क्लियर दिखता है यहाँ से, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। तो वैसे तो हमारे आसपास में कोई ऐसा घर नहीं है जो इतना ऊंचा हो,
तो वैसे यही है ऊँचा, तो भाई बिल्कुल क्लियर दिखता है और पास का सब कुछ। अभी बस ऊपर का थोड़ा सा काम और रह गया है, तो भाई अभी 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो ही जाएगा ऊपर का भी, और उसके बाद में इसका प्लास्टर वगैरह हो करके मतलब पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। और घेर में भाई नीचे एक साइड में पड़ा हुआ है घूर, यानी कि गोबर वगैरह का घूर बोलते हैं इसको, जो गाय भैंस का जो गोबर होता है वो भाई यहीं पे पड़ जाता है सब कुछ आके। और यहाँ पे डॉग्स वगैरह बैठे रहते हैं जो देसी वाले हैं, और यहाँ पे घूमने वगैरह की जगह भी वैसे ठीक है डॉग्स को घुमाने की। और अंदर एक साइड में चारा वगैरह है सूखा, वो पड़ा रहता है गाय भैंस के लिए। तो ये दिखा रहा भाई, ये पड़ा भाई गाय भैंस का चारा जो सूखा वाला है, और हरा वाला तो भाई खेतों में से ही आता है। और ये सामने बना हुआ है गोबर का भाई पूरा पहाड़। तो वैसे देसी डॉग भी यहीं पे बैठते हैं सब आके, और यहाँ पर रूटर बेटर वगैरह खड़ा हो जाता है, और उधर के साइड में कुछ गाय बच्चियाँ वगैरह बन जाती हैं। तो वैसे पूरा फील्ड का फील्ड पड़ा वैसे तो, लेकिन डॉग्स को घुमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है कि जैसे भाई कभी भी टाइम नहीं मिलता ना खेत पे जाने का, तो भाई सीधा सा डॉग्स को यहाँ पे ले आओ और अच्छे से घुमा दो। तो भाई अभी इसे गन्ना खिला के देख रहा, खा ले तो ये अच्छी बात है, वैसे खा तो लिया भाई इसने। मैंने तो इसे ना पहली बार ही गन्ना खिलाया, अगर इससे पहले वाले जो इसके ओनर थे उन्होंने अगर खिलाया हो तो एक बात अलग है, बट भाई मैंने नहीं खिलाया इससे पहले, तो भाई पहली बार ही खिलाया इसको, और वैसे काफ़ी अच्छी सर आई है। तो गन्ने वगैरह वैसे डॉग्स वगैरह के लिए कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, तो भाई ऐसा कोई नुकसान वगैरह नहीं करते, क्योंकि इनमें कोई केमिकल वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई चीनी वगैरह इसलिए नहीं देते हैं, चीनी है या फिर कोई और ज़्यादा मीठा, क्योंकि उनसे स्किन इन्फेक्शन का डर रहता है। लेकिन नॉर्मली जो गन्ना है वो भाई दे सकते हो, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल वगैरह नहीं है। सामने है हमारे घेर में एंट्री करने का गेट, जो कि भाई थोड़ा सा टूट भी गया है। तो वैसे घेर वगैरह तो ऐसे ही पड़ा भाई, तो अभी तो इसकी मरम्मत वगैरह भी नहीं कराई है घेर की, तो वैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी मरम्मत करवाएंगे, पहले घर का काम निपट जाए उसके बाद में। इसको जो मैंने पहले गन्ना दिया था थोड़ा सा, वो तो भाई इसने खा लिया, और खाने के बाद में भाई दोबारा से मांगने लगा। तो भाई दोबारा भी इसको पूरा गन्ना दे रहा कि ये ले भाई मैंने तो खा लिया, अब तू इसको खा और मौज कर। तो वैसे इसको भाई छील के तो खा नहीं सकता ये, तो भाई वैसे ही बस चबाएगा और छोड़ देगा, क्योंकि डॉग्स को और गन्ने वगैरह छील के दो ना तो भाई वो आराम से खा लेते हैं, और छील के अगर ना दो तो बहुत ही ज़्यादा कम डॉग्स हैं जो भाई छील के खा लेते हैं, वैसे नहीं खा पाते हैं, 2-4 डॉग्स की बात अलग है। गन्ने को तो ये ना भाई बिल्कुल हड्डी की तरह पकड़ा हुआ है, जैसे भाई हड्डी पकड़ के चबाता कुत्ता। घेर में से तो इसको निकाल लाया, और भाई घेर के बाहर ले आया इसको, और भाई यहाँ पे कुछ इसके इरादे नेक ना लग रहा है, भाई सामने खेल रहे कुछ बच्चे, तो भाई कहीं बॉल वगैरह इसके पास आ गई तो वैसे ही वो इन पर अटैक कर देगा। तो इस वजह से भाई इसको ना मैं घर पे ही ले आया, और घर पे लाने के बाद में भाई सोच रहा है इसको किधर की साइड में बांधूँ, लेकिन हाँ भाई इसको किसी अच्छी सी जगह बांधना पड़ेगा ताकि बच्चे ना आए। तो भाई इसको ना एक साइड में बांध दिया कि भाई बच्चे भी नहीं आएंगे अंदर, और भाई ये भी एक साइड में रहेगा, तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं करेगा। और इसी के बराबर में खड़ी है भाई मिस्त्री साहब की बाइक, तो भाई मिस्त्री साहब की बाइक की भाई सेफ्टी करेगा ही, वैसे तो यहाँ से कोई उठाने वाला ऐसा कोई है नहीं कि भाई, तो बाइक वगैरह उठाने की तो एक बहुत अलग की बात है। तो भाई शाम भी हो चुकी थी, और हमको आना था बाज़ार में, क्यों बाज़ार से हमें कुछ सब्जियां भी लेनी थी। तो भाई वैसे घर के लिए ही सब्जियां चाहिए थी, डॉग्स के लिए तो खैर नहीं चाहिए। जल्दी सब्जी लेते हैं और चलते हैं घर।